हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेके आई हूँ जो कि मोस्ट पॉपुलर चाइनीज़ मूवी है जिसका नाम है माय एलियन गर्ल। जी हाँ, ये फंटेसी है, रोमांटिक है और साथ में फेयरी टेल की लव स्टोरी और ह्यूमन की लव स्टोरी कैसी होगी ये तो हम लोगों को ये एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है द लॉर्ड, जो कि एलियन के फादर हैं और उन्होंने दुनिया बनाया है और वहाँ कुछ लड़कियाँ रहती है और वो अपनी बेटी के पास आते हैं जिसका नाम होता है जिया हान। वो लॉर्ड ऑफ की बेटी है और वो बोलती है कि क्या हुआ डैड, आप यहाँ क्यों आए हैं। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारा आज बर्थडे है, क्या मैं आ भी नहीं सकता हूँ। तो बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो उसके फादर बोलते हैं यानी द लॉर्ड कि आप तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो यहाँ पे उसकी बेटी जिया हान कहती है, जो कि हमारी फीमेल लीड है, वो बोलती है मुझे जाना है अर्थ पे और मुझे ट्रू लव ढूंढना है। ये बात सुन के उसके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, एलियन और अर्थ के लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हें क्या इतनी सी बात को समझ नहीं आ रहा। ये छोड़ के तुम्हें कोई भी विशेष चाहिए मैं वो दूंगा, लेकिन आज के बाद से दोबारा अगर तुमने नाम लिया पृथ्वी पे जाने का तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। द लॉर्ड ऑफ इतना कहते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अपनी बेटी जियान पे और वहाँ से चले जाते हैं। जियान के पास एक डॉल होती है जो कि बहुत प्रीटी होती है और वो रो रही होती है बिल्कुल जियान की तरह। जियान बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी अपनी इस लाइफ से, क्योंकि वो 300 साल से जी रही थी, लेकिन उसे अर्थ पे जाना था सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रू लव ढूंढने के लिए। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपना दिमाग लगा रही होती है कि मुझे क्या ऐसा करना जिससे वो अर्थ पे ट्रू लव को ढूंढ सके। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जियान देखती है कॉमिक्स बुक जो कि बता रही होती है हम लोगों को कि प्रिंसेस तो कुछ भी कर सकती है, उसे तो अपना प्रिंस चार्मिंग मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कैसे भी मिले। तो वो बस अपना दिमाग यूज़ करती है और एक पिंक एग लाती है अपने मैजिक से। उसे देख के जियान काफ़ी एक्साइटेड होती है, मानो उसको दुनिया की खुशियाँ ही नसीब हो गई हो। और फिर वो मैजिक करती है और वो मैजिक उसके हार्ट के पास वो एग रखती है पिंक कलर वाला और इधर वो अपने हार्ट के अंदर डालती है। चारों तरफ से उसके पिंक शॉल शेडेड उड़ने लगते हैं, मानो कि वो गायब कहीं हो रही होती है। और देखते ही देखते एक क्षण में वो कहीं और पाती है, यानी कि वो कैफ़े में होती है जहाँ वो काम कर रही होती है और वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। रीज़न है कि उसे एक लड़का बहुत अच्छा लगता है। वो लड़का हमेशा वो कॉफ़ी शॉप में आता है, बुक पढ़ता है और कॉफ़ी पीता है और वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें देख रही होती है जियान। वो अपनी कहानी बता रही थी हम लोगों के साथ कि उसका नाम है नी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और इसे देख के तो मुझे पक्का यकीन है कि यही मेरा ट्रू लव है, कोई हो या ना हो। और ये ट्रू लव को वो पाकर चाहती कि वो दुनिया की बहुत खुश नसीब लड़की बन जाए। इधर वो जहाँ काम करती है वहाँ दो लोग और काम करते हैं, कहते अरे जाग भी जाओ महारानी अपने ख्यालों की दुनिया से। जियान कहती है जब भी मैं कुछ सोचूं तब तुम लोग टपक पड़ते हो। इधर वो सोच रही होती कि वो उससे कैसे प्रपोज करे नी को। तभी नी उसके पास आता है और बोलता है मुझे कॉफ़ी देना। तो कहती है हाँ मैं दे रही हूँ, लेकिन वो उसे देखती नहीं। वो अपना सर झुका कर काम कर रही होती है। हड़बड़ी में उससे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी होती है नी को देखकर और वो नीचे ही झुककर सारा चीज़ बना रही होती है, लेकिन उसने कभी नी को देखा ही नहीं और नी को वो कॉफ़ी दे देती है। हर बार की तरह वो इस बार भी फेल हो गई, अपनी दिल की बात नहीं बता पाई। तभी कॉफ़ी शॉप का ऑनर आता है और वो बोलता है अरे क्या बात है, तुम ऐसा क्यों कर रही थी बिहेवियर, क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है। वो बोलता है बोलो भी, शर्माओ मत। उसे लगता है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। तभी वहाँ पे वो एलियन के रूप में आ जाती है, कुछ देर के लिए स्टैचू बन जाती है और ये सब देख के उसका कॉफ़ी शॉप का ऑनर शॉप में चला जाता है कि ये क्या। तभी कॉफ़ी शॉप का ऑनर
उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। उसे लगता है कि मुझे वो प्रपोज़ कर देगी। तो यहाँ पे बोलती है जीहान कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो सोच रही होती है नी के बारे में, लेकिन जब सोचती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर वो एलियन के रूप में स्टैचू हो जाती है। यहाँ पे बहुत फ़नी सीन देखने को मिलेगा जब वो स्टैचू होती है। इधर वो बोलता है कॉफ़ी शॉप का ऑनर कि मैंने तुम्हें बोला, उस दिन देखी थी मैंने, तुमने किस तरीके से रिएक्ट किया, अब बोल भी दो, शर्माओ मत ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जीहान बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये सुन के उसके शौक लगता है और बोलती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो जिस मकसद से अर्थ पे आई थी वो उसका पूरा नहीं हो रहा था। और उसके फादर उसके रूम में आते जीहान के, जो कि जीहान अपने रूम में नहीं होती है। उनके फादर वो बहुत ज़्यादा द लॉर्ड को गुस्सा आता है कि वो कहाँ चली गई। तभी एक लकड़ी का स्टैचू से वो बात करता, बोलता है कि वो कहाँ है, सच सच बताना, झूठ मत बोलना, नहीं तो समझ जाना तुम्हारा मैं क्या करूँगा। तो वो बोलता है कि द लॉर्ड, मैं जानता हूँ वो अर्थ पे गई अपनी ट्रू लव को ढूंढने के लिए, प्लीज़ उसे छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी, समझ जाएगी, वो वापस आ जाएगी। तब तक आप शांत रहिए, आप अर्थ पे मत जाइए। तो फिर यहाँ कौन संभालेगा इस दुनिया को। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है द लॉर्ड। इधर वो मिक्की माउस का ड्रेस पहन के आ जाती है कुछ गिफ्ट्स लेके, और यहाँ पे बोलती है कि मैं द लॉर्ड की बेटी हूँ। जहाँ पे सारे लोग बहुत उसका मजाक बनाते हैं कि ये लॉर्ड की बेटी कैसे हो सकती है। उसे लगता है कि यहाँ कोई शूटिंग चल रही है, लेकिन जीहान काफ़ी रोती है, क्योंकि जीहान के सारे लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि उस कितनी बदसूरत है। यहाँ पे जीहान समझ जाती है कि इस दुनिया में खूबसूरती ही मायने रखता है, तभी लड़के उसे एक्सेप्ट करेंगे, वरना कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये सब नी देख रहा होता है, लेकिन नी को नहीं लगता था कि वो मेरे बारे में बात कर रही है। और यहाँ पे कुछ जो रईसी फैमिली की लड़कियां हैं वो उसके गिफ्ट्स को देखती है। तभी वहाँ एक बिगड़ी हुए बाप की बेटी आती है, वो उसका बहुत ज़्यादा जीहान का मजाक उड़ाती है। अरे देखो द लॉर्ड ऑफ की बेटी, उसने क्या गिफ्ट है, ये टॉय जो कि खेला जाता है बच्चों के साथ, वो लाई है। और ये सब सुन के जीहान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा जीहान को सब समझ आता है। वो एक रूम से आ जाती है और वहाँ से जब वापस आती तो वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसके साथ उसकी रूममेट पूछती है कि तुम कौन है, तो वो बोलती है कि मैं जीहान की बहन जीलीन हूँ, जो कि अपने मैजिक से पूरे बॉडी को चेंज कर चुकी थी और एक खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। उसने अपनी शक्तियों से, अपने मैजिक से एक फ्रेंड बनाया था जो कि हर वक्त उसके साथ रहता था। और वो द लॉर्ड से बात करती है कि बस लास्ट टाइम उसे ट्रू लव ढूंढने दे, अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद वापस चली जाएगी एलियन की दुनिया में। द लॉर्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी जीलिन को एक लड़का पसंद आता है जो कि रेड ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वो लड़का उसके पास आता, कहता है कि ये देखो मैंने ये तुम्हारे लिए रिंग लाया, कैसा लगा। वो उसे रिंग पहनाता है और उसे किस करता है। ये सब देख के जीलियान को लगा कि मानो उसकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया, उसे उसका ट्रू लव मिल गया हो। और वो लॉर्ड से एकदम फख्र के साथ कह सकती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो जो लड़का ठड़की था वो किसी और लड़की के साथ भी इन्वॉल्व था और वो लड़की उसके पास आती है। वो बोलता, अरे डार्लिंग तुम इतनी जल्दी आ गई। इधर जीलिन अपने फादर से बात कर रही होती है द लॉर्ड, और ये सारी चीज़ें उसके फादर ने ही करवाया था। तभी यहाँ पे जीलिन दौड़ के जाती है उस इंसान के पास जिससे वो प्यार करती थी और कहती थी, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो ठड़की कहता है कि मैंने बस तुम्हारा यूज़ किया, तुम्हें है ही क्या। वो लड़की काफ़ी हैप्पी हो रही होती है जो कि ब्लैक ड्रेस में होती है, और इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोती है जीलिन। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठड़की इंसान एक नहीं मानता, बस उसका यूज़ करके उसे छोड़ देता और दोनों मिलके उसे खूब मारते, जिसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्टोमक में पेन होता है। और यहाँ पे वो अपने फादर के पास आती है और कहती है कि तुम फादर नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने अपनी बेटी की ही ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुम कभी चाहते ही नहीं थी कि मैं किसी से प्यार करूं। और वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी
और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये सारे गेम प्लानिंग तो उसके फादर ने ही करवाया था। ह्यूमन और एलियन के बीच में नफ़रत की दीवार, जिसको कभी वो बोलती है माफ़ नहीं करेंगे। इधर आता है नी उसके पास, जब उसे सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे ज़ीलिन जो थी वो मानने से इनकार कर देती है कि वो कोई है या वो उसे चाहती थी। वो उसे याद दिलाने की कोशिश भी करता है, पर ज़ीलियान का दिल टूट चुका था। इधर नी अकेला हो चुका होता अपनी पूरी लाइफ में। जब वो समझ चुका था तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ज़ीलियान अपनी वापस दुनिया में जा चुकी थी नी को छोड़ के। उसका ह्यूमन की तरफ से ट्रस्ट अब ख़त्म हो चुका था, भले उसके फादर ने क्यों ना किया। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।